जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कैप्शन देख के आज की रीडिंग का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम एक स्पेशल पिक अ कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं और फॉर ऑल यू लवली पीपल जो ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कब अनब्लॉक करेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो इस टाइम आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट पॉसिबल मूव टूवर्ड्स यू। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी राइट नाउ, ठीक है, और कब आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस ब्लैक टर्मलाइन and for pile number 2 we have this pink rose quartz. Pile 1 black tourmaline and pile 2 rose quartz. टेक योर टाइम, आप आराम से चूज़ कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन चूज़ किया है, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि इस टाइम आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइक उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन दे आर टेकिंग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चल रहा हो या मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पार्टनर जो है लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और चॉइस भी हो, सो ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो पर्सन है एक हर्मिट मोड में है, राइट। और ये जो पर्सन है बहुत स्लो मूविंग मुझे इनकी एनर्जी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है, ये इनकी मुझे लगता है टेंडेंसी है। अर्थ साइन हो सकते हैं और वाटर साइन हो सकते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आगे नहीं आ रहे हैं ये पर्सन, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन और भी हो और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि चेंज चाहते हैं बहुत ज़्यादा, दे आर लाइक दे वांट चेंज इन देयर लाइफ। कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट ट्रैवल, आपसे मिलना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं, राइट। या मे भी हो सकता है सोच रहे हैं, या मे भी कुछ लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑलरेडी हो सकता है कि किसी कनेक्शन में हो, लेकिन आपके बारे में भी ये सोचते हैं। बहुत स्लो मूविंग इनकी एनर्जी है और बहुत प्रेशर है किसी चीज़ का, राइट, मतलब होल्डिंग ऑफ इमोशंस। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये सोचते हैं टू लाइक अनब्लॉक, ठीक है, और आपसे बात करें, लेकिन फिर इनके मन में बहुत ज़्यादा लाइक बर्डन आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचने लग जाते हैं। होल्डिंग ऑफ इमोशंस इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि येस इनकी आपसे बात होगी, ठीक है। और हो सकता है विद इन 2 वीक्स और 2 मंथ्स टाइम स्पैन भी लग सकता है बिकॉज़ अभी इनके बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर है। जो भी ये पर्सन है, जो भी ये सोच रहे हैं, इनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, ग्रोथ पे काम कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है दे आर लाइक गेनिंग नॉलेज या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, राइट। ये चीज़ें मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि
दे आर स्टिल होल्डिंग इमोशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। दे आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों या किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो हो सकता है कि कुछ हो अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है, या आप लाइक किसी के साथ डील कर रहे हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या ये पर्सन, मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आप लोगों का डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये सोचते हैं लाइक अगर आप उनको रीच आउट करोगे तो वो आपसे बात कर लेंगे, या मतलब, लेकिन स्टिल दे आर लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक अनडिसाइडेड अबाउट देयर लाइफ, या इनको क्या करना है क्या नहीं करना ये अभी इनकी लाइफ में चल रहा है। एंड दे आर इन हर्मिट मोड, दे आर थिंकिंग, दे आर एनालाइजिंग, दे आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। और ये अभी इनकी फीलिंग्स यही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन चाहे स्लो हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं जो भी इनडिफरेंसेस हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए हो, या हो सकता है कि कोई और हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कोई कुछ लाइक कोई मैनिफेस्ट, मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, या मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ लोग प्रे कर रहे हैं, कुछ लोग कनेक्शन में है, किसी फॉल्स रिलेशनशिप में है तो उसमें से निकलना चाहते हैं। कुछ लोग एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम लाइक उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, ठीक है, गुड हो, तो ये चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में लाइक दे आर प्रेइंग, लॉट ऑफ प्रेइंग एंड लॉट ऑफ ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक हो सकता है कि कभी कभी ये एक मतलब सोचते हैं कि एक कनेक्शन में आगे की तरफ बढ़ें या लीप ऑफ फेथ लें, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है इनके मन में कोई डर हो या किसी चीज़ को लेके, या ये लाइक मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन लाइक हो सकता है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हों। कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार आई एम गेटिंग कि ये जो पर्सन है लाइक आपसे एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, या आप यंग हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या आप लोगों का लाइक बातें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं या एंड हो चुकी हैं, या ये पर्सन अपनी तरफ से एंड कर चुके हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन अपने तरफ से मुझे लगता है कि बातों को एंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब रही बात करने की, तो डेफिनेटली दे आर कैरिंग अ बर्डन, ठीक है, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने अपने आप को आउटकास्ट किया है। एंड मोर ओवर इट्स मोर अबाउट, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट देयर स्टेबिलिटी, शायद मुझे बार बार ये चीज़ दिखाई दे रही है कि स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये जो पर्सन है अपने लाइक अपनी लाइफ में अपने आप को मुझे लगता है कि गार्ड कर रहे हैं, मतलब आगे आने से, ठीक है, कि मतलब मुझे अपनी लाइफ पे कुछ अचीव करना है और दोराहे पे हैं। हो सकता है इट्स अबाउट मनी थिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी थिंग, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ठीक है आपकी बात इनसे हो सकती है, लेकिन मोर ओवर मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, या तो इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में कोई है, ठीक है, मे भी हो सकता है मैरिड, कोई भी हो सकता है, या आप कोई किसी की कोई वाइफ हो, किसी के हस्बैंड हो, व्हाटएवर, या ये पर्सन खुद ही अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है आप इनके लिए ऑब्सेसिवली थिंक करते हैं और आप चेंज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक है तो आपको समझ नहीं आ रही है। ये चीज़ें मुझे इस पर्सन की तरफ दिखाई दे रही हैं। करंट फीलिंग्स इज़ लाइक स्टैंडिंग स्टिल। अगर आप मुझसे पूछें कि ये पर्सन एक ही जगह लाइक दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव और वहीं पे हैं, और लाइक हो सकता है कि शायद
मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। दे आर टेकिंग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कोई यहाँ पे, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों के बीच में बातें शायद क्लियर हो चुकी हैं कि व्हाट दे वांट, व्हाट यू वांट, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आप इनकी तरफ से भी दिखाई दे रही हैं। और क्या अनब्लॉक करेंगे, तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। लेकिन बिकॉज दे आर, मैंने आपको बोला कि येस दे आर कैरिंग अ बर्डन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चॉइसेस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर लाइक कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इन दैट केस व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ओके मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि आप, कोई यहाँ पे जल्दबाजी मचा रहा है, या कोई यहाँ हो सकता है कि सोच रहा है क्या करें क्या नहीं करें। और मे भी हो सकता है कि समथिंग लाइक आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। सोर्स, देन वी हैव आइसोलेशन। अपने आप को आइसोलेशन और रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकालिए, ठीक है। एंड सरेंडर। सोर्स, इसका क्या मतलब है? अ डिवाइन लाइट, इट्स अबाउट लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, या कुछ नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है, नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को किसी लाइक नेगेटिव थॉट्स में लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बजाय कि उसके अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। इट्स अबाउट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इधर दिस वे और दैट वे, ठीक है। तो यू हैव टू चूज़। और अगर जब कुछ ना समझ आ रहा हो कि क्या चूज़ करें, देन वी शुड सरेंडर, ठीक है। हमको दोनों चीज़ों को उस टाइम छोड़ देना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या है। अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए। इट्स अबाउट दैट। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि येस इट्स कि ठीक है, लाइक हो सकता है कि ये पर्सन मतलब कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर में बात हो जाए, कनेक्ट हो जाए, लेकिन स्टिल जो एनर्जी है वो अनडिसीजन की है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनडिसाइसिव, ठीक है। तो या मे भी हो सकता है ऐसा आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने एक दूसरे को कभी देखा ही ना हो, या परसेप्शन ऐसा बना रखा हो कि ये ऐसा है ऐसा, और जबकि ऐसा कुछ ना हो, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फॉर पाइल नंबर 1। चलिए बात करते हैं अब पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम आपके बारे में, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू? क्या वो अनब्लॉक करेंगे आपको? देखिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और बरीड इमोशंस, या मे भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके पर्सन लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं रिलेशनशिप में। कभी आ गए कभी चले गए, या इट्स अबाउट कभी कभी बात कर ली ब्रेड क्रम्स की, ठीक है, हो गई बात, हो गई, नहीं हुई, ठीक है, और आप वेट करते रहते हैं उनका। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं आगे बढ़ने में, मतलब मुझे लगता है इनको वक्त लगता है। मे भी हो सकता है ये पर्सन मैरिड भी हो, मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, बट स्टिल मुझे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ये दिखाई देता है कि ठीक है, ये ना कभी कभी आपसे बात करते हैं। और अगर आप मुझसे बोलें कि आपको लाइक क्या दिखता है ये अनब्लॉक करेंगे, तो मुझे लगता है कि दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स, ठीक है। उनको खुद को नहीं समझ आती, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है कि होपलेस, कोई होपलेस हो जाता है, या कभी कभी ठीक है कि ये सोचते हैं कि कभी कभार बात हो जाए, ठीक है, इट्स ओके। और कभी कभी ये एफर्ट्स भी पुट करते हैं ये जो पर्सन है, ठीक है। हो सकता है कि
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मैरिज, कोई मैरिड है यहाँ पे, या मे बी हो सकता है कि लाइक लाइक एफर्ट्स पुट करना चाह रहा हो, ठीक है, या चाह रहा हो कि अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि येस कुछ ना कुछ चल रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ सोचते हों, लेकिन थर्ड पार्टी मतलब हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड देयर इज़ समथिंग, हो सकता है कि ये जो ये जो मूर्तिगिरी है, इसमें भी कुछ हो, लाइक कोई रीज़न हो या मे बी कोई आंसर हो, तो हो सकता है ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नेवर माइंड, कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं ये पर्सन, और चाहते हैं आपसे कि कम्युनिकेट करें, बट मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत दिखाई दे रही है, और ये पर्सन रेजिस्ट करते रहते हैं और चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर ये मूव बैक हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, और या लाइक अगर कम्युनिकेट आपसे करेंगे भी ये पर्सन, तो मुझे एक चीज़ ये दिखाई देती है कि टिट-पिट्स, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, मुझे ये दिखाई देता है, ठीक है। ये सोचते हैं कि ठीक है कम्युनिकेशन कर लेते हैं, और हो सकता है अपनी लाइफ में या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मैरिड हो यहाँ पे, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा हो, या उनकी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, या आप लोग मैरिड हैं, थर्ड पार्टी है, तो स्टिल कोई एफर्ट डालना चाहता है, ठीक है, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। क्रॉस रोड्स पे आई थिंक आने वाले टाइम में अगर आप मुझे पूछें कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अभी ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और या मतलब हो सकता है कि आपको रीच आउट करें, ठीक है, और आप लोगों की बात हो, वो भी तब होगी जब मुझे ऐसा लगता है कि आप ही इनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को लेके या कुछ ना कुछ लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, या मे भी हो सकता है इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डेविल इज़ ऑल अबाउट, कि कोई फॉल्स कनेक्शन हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या ये चीज़ें हों, ठीक है, और कोई ऑप्शंस भी सीख कर रहा हो, ठीक है, मतलब बिसाइड यू, आपके साथ होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है ऑप्शन सीख करते हों, लाइक आपको रीच आउट करें और फिर आप लोगों लाइक आप रीयूनाइट करें, फिर आप लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक हो, ठीक है, ये चीज़ें मुझे इस पर्सन की इस तरफ से दिखाई दे रही हैं, लाइक या मतलब डाइसी सिचुएशन, ठीक है, और लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, सो आई थिंक आप शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू, मुझे ऐसा लग रहा है, पहला ही मैसेज जो मेरे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई आपकी तरफ आता है और प्रॉपरली आपको उस कनेक्शन में जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, अगर वो उस फीलिंग्स के साथ नहीं आता, ठीक है, और जैसा आप रिलेशनशिप में इनपुट चाहते हैं वो अगर नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इट्स अबाउट कि समझ नहीं आ रही है, क्रॉस रोड्स पे है, अगेन वी हैव लाइक क्रॉस रोड्स पे है, समझ नहीं आ रहा, 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी अगेन हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफ़िनेटली मुझे 2 पार्टीज़ दिखाई दे रही हैं, 2 चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मे भी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल, आपको थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने जोन में आने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, एंड लवर्स इज़ ऑल अबाउट लाइक हो सकता है आपका कोई कनेक्शन ऐसा हो, लाइक इट्स अबाउट चीज़ें तब सॉर्ट आउट होंगी जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, इट्स अबाउट बैलेंसिंग, ये शिवन शक्ति का साइन है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, शिव शक्ति सिंबल, इट्स अबाउट कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ठीक है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, और कॉम्प्लेक्स
तभी सिचुएशन तभी ठीक होगी जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपने आप को, अपनी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, क्या गोल है, उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। तो डोंट बी को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, ठीक है। अपनी उस पर काम कीजिए, अपने लाइक अपने आप को चेंज कीजिए फॉर बेटर, ठीक है। और अपनी लाइफ में आपको जो चीज़ें लाइक आगे ग्रोथ में आपकी मदद करती हैं उन चीज़ों में फोकस कीजिए, ठीक है। हो सकता है कोई यहाँ पे मैनिपुलेटिव, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 2, स्किज़ोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स, देन अगेन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मुझे बार बार शायद यही दिखाई दे रहा है कि पता नहीं क्यों कि कोई है कोडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लाइक उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ कोई आपको प्रॉपरली लाइक रिलेशनशिप में, मतलब ये ना आपको समझ आ रहा हो कि हमारा रिलेशनशिप स्टैंड का करता है। तो ये सोचना आपका काम है, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।